अच्छा, एक बात की कल्पना करिए कि यदि भाजपा तिरंगे झंडे में जो चक्र है, उसकी जगह कमल का फूल जो उनका चुनाव चिन्ह है, उसको लगाकर तिरंगे में कमल के फूल वाला झंडा जो हो, उसको अपनी पार्टी का झंडा बना दे, तो शायद हम में से किसी को आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, उसका झंडा क्या आपने कभी गौर किया है या फिर क्यों नहीं गौर करते हैं कि तिरंगे झंडे पर ही बड़ा सा हाथ का पंजा है और हम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। तो बाकी राजनीतिक दल और संगठन भी तो ऐसा ही कर सकते हैं और धीरे धीरे परसेप्शन निर्माण के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती रही हैं और अब भी की जा रही हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ के समर्थन और विरोध में हम कैसे विचार बनाने लग गए और किस चीज़ को सही गलत मानने लग गए और वास्तव में यह हमारी सोच ही नहीं थी। बस हमको वह सोचने और समझने कैसे नहीं दिया गया, जरा इस पर गौर करिए। अब देखिए, जैसे बीजेपी के सहयोगी दलों का जो अलायंस है वह एनडीए कहलाता है, मतलब एनडी अलायंस। आखिरी ए जो है उसका मतलब अलायंस होता है, एनडीए अलायंस नहीं होता है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आखिरी ए अलायंस को ही संबोधित किया जाता है, मतलब एनडी अलायंस। उसी तरह जो ये डॉट डॉट फॉर्म में कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए जो समूह बनाया है, वह डॉट डॉट वाला जो इंडिया है, उसका आखिरी ए भी अलायंस को ही संबोधित करता है। तो इंडिया अलायंस उसको आप नहीं कहेंगे, उसको अगर उच्चारण सही ढंग से आप करना चाहते हैं तो उसका उच्चारण इंडी अलायंस होगा, तो उसको इंडी अलायंस कहिए। वो इंडिया नहीं है। जैसे कांग्रेस ने जो अपना राजनीतिक झंडा इस समय बनाया हुआ है, माना हुआ है, वह तिरंगे पर पंजा क्यों लगाया है, जिससे कांग्रेस पार्टी के झंडे और हमारे तिरंगे में लोग कंफ्यूज रहें और कांग्रेस का विरोध करने के लिए झंडे का जो कांग्रेस का है, इसका विरोध आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह तिरंगा से पूरी तरह से मिलता जुलता है। बल्कि यूं कहें कि तिरंगा ही है और चक्र की जगह उन्होंने पंजा लगा दिया है। और इस बार उन्होंने फिर यही गेम खेला है और अपने अलायंस को आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट जो कर रहे हैं, जिसे इंडिया संबोधित कर रहे हैं, वह भी आम भारतीयों को, देशभक्त लोगों को कंफ्यूज करने की ही एक प्रक्रिया है। तो हमें इनसे सावधान रहना है। बीजेपी का जो अलायंस है वो एनडी अलायंस है और कांग्रेस का जो अलायंस है वो इंडी अलायंस है। तो इस तरह से संबोधित करिए। और ये जो साइकोलॉजी है चल रही है लोगों के बीच क्रिएट करने के लिए, मार्केटिंग का तरीका है, इससे हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी पार्टी हो, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों और नामों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर एक पार्टी कर सकती है तो बाकी पार्टी, दल और संगठन भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।